स्वच्छता सर्वे में पिछले 8 सालों से नंबर 1 बने हुए शहर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से 22 से अधिक अकाल मौतों की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है और पेयजल की क्वालिटी को लेकर एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो चुकी है। इंदौर की घटना से यह भी खुलासा हो गया है कि जब देश के सबसे ज्यादा स्वच्छ और साफ शहर की यह जमीनी हकीकत है तो भारत के बाकी हिस्सों की हालत कितनी खराब होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पानी आप रोज पीते हैं वो सच में सुरक्षित है या सिर्फ साफ दिखता भर है? और क्या आरओ वाटर आज की जरूरत है या एक महंगी पर्यावरण विरोधी लग्जरी? पहले आप भारत के आम आदमी द्वारा रोज पिए जा रहे पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर की सच्चाई जान लीजिए। भारत के करोड़ों लोग आज भी ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में मलमूत्र के बैक्टीरिया हैं। इसमें आर्सेनिक, लेड, आयरन सहित अनेक कीटाणुनाशक और औद्योगिक रसायन भी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी के कई हिस्से आर्सेनिक बेल्ट के हैं। देश के कृषि क्षेत्रों में पेस्टिसाइड रन ऑफ हैं तो वहीं शहरों में पीने के पानी में सीवेज और औद्योगिक रसायन भी घुल रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात तो ये कि इनमें से अधिकांश जहर का ना तो कोई रंग होता है और ना कोई गंध। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक और प्राकृतिक जल शोधन पद्धतियां इस समस्या के समाधान में कितनी कारगर हैं। हमारी परंपरा में जल शोधन या वाटर प्यूरिफिकेशन की अनेक सुंदर विधियां दी गई हैं, उबालना, सूर्य तापन, तांबे का बर्तन, तुलसी, नीम इत्यादि। लेकिन एक निष्पक्ष और स्पष्ट सत्य यह भी है कि प्राचीन विधियां पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और कुछ रोग जनकों को नष्ट जरूर करती हैं, लेकिन क्या यह आर्सेनिक, लेड, मरकरी जैसे कैंसर कारक तत्वों को हटा सकती हैं या हटा भी देती हैं? तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये भारी धातुएं और जानलेवा रसायन उबलते ही नहीं, धूप से टूटते नहीं, तुलसी, नीम से न्यूट्रलाइज भी नहीं होते। यही कारण है कि आज तक कोई भी प्रमाणिक आयुर्वेदिक दवा या घरेलू उपाय पानी से इन रसायनों को सुरक्षित रूप से हटाने में सक्षम सिद्ध नहीं हुआ है। आइए अब पौधों से किए जाने वाले रेमेडिएशन से पैदा हुए भ्रम और हकीकत को भी जानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि वेटिवर, जलकुंभी, सहजन इत्यादि से पानी साफ हो जाता है और इसे ही बायो रेमेडिएशन या फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। तो इसका सच क्या है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वेटिवर कुछ परिस्थितियों में पॉल्यूटेड वाटर से 85 से 95% तक निकल और क्रोमियम कम कर सकता है, लेकिन ये तकनीकें किसी प्रदूषित झील, गंदे नाले या औद्योगिक पानी के शुद्धिकरण के लिए तो एक लिमिट तक इफेक्टिव हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि जहर पानी से हटता नहीं बल्कि पौधों में जमा हो जाता है और ऐसे पौधे का डिस्पोजल मुश्किल कहीं और फैल जाएगा। इसीलिए WHO और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इन पौधों को वाटर प्यूरिफायर के रूप में मान्यता नहीं दी है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि वर्तमान परिस्थितियों में आरओ वाटर हमारी जरूरत है या लग्जरी, या ये कि क्या आरओ ही एकमात्र रास्ता है? इन सब का एक ईमानदार जवाब है कि ये स्थान और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कहां आरओ की जरूरत है और कहां नहीं। देखिए, आर्सेनिक, लेड, आयरन, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र हों या ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड जोन्स हों या इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल रन ऑफ वाले इलाके हों, तो वहां आरओ वाटर चाहिए ही चाहिए। यहां आरओ लग्जरी नहीं बल्कि लाइफ सेविंग एपरेटस है। लेकिन कोई सुरक्षित सरफेस वाटर हो, वहां प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो, लो टीडीएस यानी 300 से कम टीडीएस वाला पानी हो, तो वहां आरओ लगाना लग्जरी है और पैसे की बर्बादी भी। क्यों? क्योंकि आरओ 2/3 पानी बर्बाद करता है, मिनरल्स भी घटाता है और पर्यावरण पर बोझ डालता ही है। तो इस गंभीर समस्या का सही समाधान क्या है? दरअसल समाधान एक लाइन में नहीं है। सही रणनीति बनाइए। पहले पानी की जांच कीजिए। यदि पानी में बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो तो उबाल कर या अल्ट्रावायलेट सिस्टम लगाकर दूर कर लीजिए, और अगर भारी धातु, रासायनिक प्रदूषण हो तो आरओ सिस्टम लगवाइए। कम्युनिटी लेवल पर भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सकते हैं और सोर्स प्रोटेक्शन भी किया जा सकता है। हर घर में आरओ लगाना समाधान नहीं है, लेकिन आरओ को पूरी तरह खारिज करना भी समझदारी नहीं है। कुल मिलाकर आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रकृति को समझो, अंधविश्वास को नहीं, और विज्ञान हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। इसीलिए मेरी ये अंतिम लाइनें हमेशा याद रखना
कि शुद्ध दिखने वाला पानी जरूरी नहीं कि सुरक्षित भी हो। धन्यवाद। जय हिंद।